पहली से 8वीं जमात तक स्कूल ईद तक बंद रखने का फैसला। कोरोना से मुतासर अजला में 9वीं से 12वीं जमात तक तदरीसी अमल कल से दोबारा शुरू होगा। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं फैसला बोर्ड इम्तहानात के बाइस किया गया। वजीर तालीम सिंध ने सूबे में 8वीं जमात तक क्लासेस 30 अप्रैल तक मुअत्तल रखने का ऐलान कर दिया। कल अदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। 20 अप्रैल को भी मामूलात ज़िंदगी यूं ही रवां दवा होंगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कल अदम TLP किसी सूरत अपने एजेंडे से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। ऐसे कदम उठाए गए जिसके लिए हम ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थे, पाबंदी लगानी पड़ी। कल अदम TLP के अकाउंट्स ही नहीं, ओहदेदारों के शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक होंगे। शान रिसालत में कोई गुस्ताखी कबूल नहीं। दुनिया में जिंदा रहने के लिए बादल नखास्ता कुछ इकदामात करना पड़े। लाहौर में नवाकोट पुलिस स्टेशन पर आज सुबह झत्ते हमलावर हुए। हमलावर पेट्रोल बम और तेजाब की बोतलों से लैस थे। 6 पुलिस एहलकार शहीद और 700 से ज्यादा जख्मी हुए। झत्ते DSP समेत 12 पुलिस एहलकारों को अगवा करके अपने मरकज ले गए। फिरदौस आशिकाबान का ट्वीट बताया पुलिस ने दिफा और मगवियों को बचाने के लिए जवाबी कार्रवाई की। पुलिस की तरफ से कोई ऑपरेशन प्लान या शुरू नहीं किया गया। हमलावरों के मरकज में 50,000 लीटर का ऑयल टैंकर भी मौजूद है। वज़ीर आज़म इमरान खान का शौकत तरीन की सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कहा शौकत तरीन को 35 साल से जानता हूँ, वो बेहतर प्लानिंग से काम करेंगे। मुलाकात में शौकत तरीन बोले मुआशी मसाइल का सिर्फ एक हल है, GDP ग्रोथ को कम से कम 6 से 7% तक लाना होगा। शुरका के सवाल पर शौकत तरीन ने गवर्नर स्टेट बैंक की तब्दीली का इम्कान रद्द कर दिया। शौकत तरीन ने कहा अगस्त 2018 से मईशत चलाने वालों ने इसे मुकम्मल तबाह किया। असद उमर कहते हैं ये सच नहीं है। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर का ट्वीट बोले इसमें कोई शक नहीं, मईशत तबाह हो चुकी है। क्या वजीर आजम बताएंगे कि हमें किस पर यकीन करना चाहिए? शहरी रहमान का कहना है वफाकी काबीना में बहरानी कैफियत है। PTI की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। जहांगीर तरीन का ब्लॉक, KP में मुशीरों का इस्तीफा, सब नविश्ता दीवार है। लेकिन खान साहब की आंखों पर इख्तिदार की पट्टी बंधी है। शहबाज शरीफ की जमानत खटाई में पड़ गई। लाहौर हाई कोर्ट के एक जज ने जमानत मंजूर, दूसरे ने मुस्तरद कर दी। फैसला रेफरी जज करेंगे। जस्टिस सरफराज डोगर ने 10, जस्टिस असद जावेद घुराल ने 14 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट लिखा। जस्टिस सरफराज डोगर ने लिखा एक भी ट्रांजैक्शन शहबाज शरीफ के अकाउंट में नहीं हुई। जब तक कोई ठोस सबूत ना हो किसी को मुजरिम करार नहीं दिया जा सकता। शवाहिद की रोशनी में शहबाज शरीफ जमानत की रियायत के हकदार नहीं। असासों की मनी ट्रेल पेश की, ना ही असासे आमदन के मुताबिक है। जस्टिस असद जावेद घुराल का इख्तिलाफी नोट लिखा, चैम्बर में जमानत मुस्तरद करने का इंदिया दिया। इनकार के बावजूद साथी जज ने अपने तौर पर जमानत मंजूर करने का ऐलान कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये अदालती तारीख का अफसोसनाक वाकया है। मामले से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। शहबाज शरीफ पूरे टब्बर समेत फ्रॉड में मुलविस हैं। उन्होंने जो कुछ किया बीवी बच्चों समेत किया। 1990 में पूरे खानदान के पास 21 लाख रुपए थे। 1998 तक असासे 1.5 करोड़ हो गए। शहबाज गिल कहते हैं 2008 से 18 के दरमियान इन्होंने 7 अरब से ज्यादा के असासे बनाए। जाली TTs के लिए ख्वातीन का नाम इस्तेमाल किया गया। अदालती फैसले में कहा गया है कि शहबाज शरीफ ज़राए आमदन साबित नहीं कर सके। जमानत के ऐलान के 4 दिन गुजरने के बाद इख्तिलाफी नोट पर तशवीश है। अदालती तारीख में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि जमानत मंजूर होने के बाद तहरीरी हुक्मनामे पर दस्तखत नहीं हुए। मरियम औरंगजेब का रद्द अमल कहती हैं शहबाज शरीफ की जमानत पर बात करने वाला शहबाज गिल कौन होता है, उनकी औकात क्या है? लाहौर हाई कोर्ट से नोटिस देने का मुतालबा। UAE में भारतीय हम मनसब से मुलाकात तय नहीं। दौरे का मकसद अमारात के साथ ताल्लुकात मजीद बेहतर करना है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा
एक्सपो 2020 का दौरा किया। अच्छी सहूलतें दी जा रही हैं। ख्वाहिश है कि मेगा इवेंट में वजीर आजम इमरान खान तशरीफ लाएं। वजीर खारजा का अफगान हम मनसब से भी राब्ता, दौरा पाकिस्तान की दावत दी। गुज़िश्ता 10 माह में कोरोना से एक दिन में सबसे ज्यादा अमवात, 24 घंटों में 149 मरीज इंतकाल कर गए। मजीद 6127 केसेज रिपोर्ट। कोरोना मजबूत आने की शरह 8.52% रही। गुजरांवाला में 88, मुल्तान में 81, लाहौर में 80% वेंटिलेटर जेर इस्तेमाल। केसेज में इजाफे के बाद रावलपिंडी के मजीद 10 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। कोयटा के ताजरों ने लॉकडाउन का फैसला मानने से इनकार कर दिया। शहर में बेशतर मार्केट्स और दुकानें खुल गईं। कराची, लाहौर और पेशावर में कारोबारी मराकज बंद। बैनुल-सूबाई ट्रांसपोर्ट आज रात 12 बजे तक मुअत्तल रहेगी। कराची के शादी हॉल मालिकान का 15 रमजान से शहर भर में हॉल्स खोलने का ऐलान। पाकिस्तान ने चीन से कोरोना की मजीद वैक्सीन खरीद ली। साइनोवैक की हस्बे जरूरत वैक्सीन फराहमी की यकीन दहानी। शौकत खानम कराची 2023 में फाल हो जाएगा। ये लाहौर वाले शौकत खानम से दुगना बड़ा होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट लिखा, शौकत खानम अस्पताल जदीद तशखीसी और इलाज की सहूलत से आरास्ता होगा। अस्पताल सिंध और जनूबी बलूचिस्तान के लिए इलाज की सहूलत फराहम करेगा। रहमतुल लिल आलमीन स्कॉलरशिप के इजरा का मकसद तलबा को मुआशी सपोर्ट फराहम करना है। तलबा घर बैठे वेब पोर्टल पर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वज़ाइफ की मुनसिफाना तकसीम यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं 50% स्कॉलरशिप ज़रूरतमंद तलबा और 50% मेरिट की बुनियाद दी जाएंगी। रमजानुल मुबारक में नाजायज मुनाफाखोर मुतहरिक। लाहौर में खाने पीने की अशिया आम आदमी की पहुंच से दूर हो गईं। चीनी, बेसन, खजूर की कीमतें आसमान पर। सस्ते बाजारों में शहरियों की लंबी कतारें। दीपालपुर के रमजान बाजार में बल्दिया के एहलकारों ने चीनी अवाम के बजाय मार्केट में फरोख्त कर डाली। इंक्वायरी में जुर्म साबित होने पर असिस्टेंट कमिश्नर मुअत्तल। अमले के 2 अरकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश। नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। महंगाई पर काबू पाकर अशिया खोरोनोश की सस्ते दामों फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं हुकूमत अवाम को अशिया ज़रूरिया की मुकर्रर करदा निर्खों पर फराहमी के लिए कोशा है। उस्मान बुज़दार रोजाना अशिया खोरोनोश की कीमतों दस्तयाबी का जायजा ले रहे हैं। रमजान है, मुनाफा नहीं लूंगा। जिला खैबर का सिख दुकानदार नाजायज मुनाफाखोरों के लिए मिसाल बन गया। निरंजन सिंह कहते हैं 11 माह कमाते हैं, अगर 1 माह मुनाफा ना ले तो फिक्र की बात नहीं। सिख ताजिर के इकदाम से अहले खाना भी मुतासिर। एंटी करप्शन की पाकपतन में कार्रवाई। बाअसर कब्जा माफिया से 55 कनाल ज़रई सरकारी जमीन वागुजार करा ली। मालियत 97 लाख रुपए से जायद है। काबजीन ने सरकारी जमीन पर जानवरों का चारा और गंदम काश्त कर रखी थी। वागुजार कराई गई जमीन महकमा माल के सुपुर्द कर दी गई। मारूफ दानिश्वर मुसन्निफ डॉक्टर जमील जालबी को दुनिया से गए 2 बरस बीत गए। हुकूमत पाकिस्तान ने डॉक्टर जमील जालबी को हिलाल इम्तियाज, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज से भी नवाजा। कौमी क्रिकेट टीम दौरा जिम्बाब्वे के लिए हरारे पहुंच गई। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 T20 और 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। शारजा के मैदान में जावेद मियादाद के तारीखी छक्के को 35 बरस बीत गए। खुशगवार यादें आज भी ताज़ा। जावेद मियादाद ने एशिया कप में भारत के खिलाफ मैच की आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर पाकिस्तान को फतह दिलवाई थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हवाई न्यूज के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज होगा ब्रेक के बाद।
had them saving up for a new toy for a trip to Disney World. A 70-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reise nach Disney World zus par an.